Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.8. G. Chapter number 2. Sets, functions and groups. G. Groupoid. A groupoid is a non-empty set on which binary operation is defined. Yeah, a closed set with respect to a star is called a groupoid. भाई जिसमें सिर्फ एक कंडीशन क्लियर वाली होल्ड करेगी उसको आपने क्या बोलना है? ग्रुपाइड. एक ग्रुपाइड इज ए नॉन एम्प्टी सेट. ग्रुपाइड कह रही एक नॉन एम्प्टी सेट है ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड. भाई जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? डिफाइन होगी जी. भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? डिफाइन, यानी कि अगर जो एलिमेंट्स हैं उनको जब जो मिलाएं तो भैया वो रिजल्ट उसके अंदर आए. डिफाइंड का मतलब है कि आंसर निकलेगी. या a closed set with respect to star is called groupoid. आगे है सेमी ग्रुप. A non-empty set S is सेमी ग्रुप. एक नॉन एम्प्टी सेट को अपने सेमी ग्रुप उस वक्त कहना है अगर ये क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू स्टार एंड एसोसिएटिव होल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार. भाई अगर जिसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप. क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. भाई जिसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप. भाई ग्रुप जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे उसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप. एक है क्लियर प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जी भाई ग्रुप को आपने क्या बोलना? सेमी ग्रुप. ठीक है जी. अगर भैया क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू स्टार और भैया एसोसिएटिव होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू स्टार. आगे है ग्रुप. A non-empty set G is called a group if it's satisfied by following conditions. अगर ये following condition क्या होंगी? अगर ये चार condition satisfied हो तो वो group होगा. A non-empty set G is called group if it satisfies the following condition. भाई क्या है? पहली condition का G is closed with respect to multiplication with respect to star. भाई G is closed with respect to star का मतलब है कि वहां पे clear property hold करें. Associative holds with respect to star. By associative holds with respect to star. Identity element exists in G with respect to star. Identity element exists in G with respect to star. Or every element of G has its inverse in G with respect to star. भाई अगर ये चार कंडीशन होंगी तो we say this is a group. Otherwise, if anyone miss, we say this is not group. G देखें, a group, a non-empty set G is called a group if it satisfies the following condition. G is closed with respect to star. Associative holds in with respect to star. Identity element exists in G with respect to star. Or every element of G has an inverse in G with respect to star. अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हम कहेंगे ग्रुप है. आगे फाइनाइट ग्रुप. फाइनाइट ग्रुप. जी फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? ए ग्रुप इज सेट टू बी फाइनाइट ग्रुप इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. भाई फाइनाइट ग्रुप होगा अगर एलिमेंट्स की तादाद महदूद है तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट ग्रुप. भाई ग्रुप जी इज सेट टू बी फाइनाइट ग्रुप इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होगा? फाइनाइट ग्रुप. और ग्रुप इज सेट टू बी इन्फिनिट ग्रुप इफ इट कंटेन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर उसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिट ग्रुप. भाई अगर फाइनाइट ग्रुप होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और इन्फिनिट ग्रुप होता है जिसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. भाई अगर ऐसा ग्रुप जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो तो वो, लेकिन वो ग्रुप यानी कि उसके अंदर चार कंडीशन क्लियर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स ला होल्ड करें. अगर ग्रुप है तो फिर हम उसकी फाइनाइट और इन्फिनिट को डिस्कस कर सकते हैं. ग्रुप भी नहीं है भाई तो वी कैन नॉट डिस्कस फाइनाइट ग्रुप और इन्फिनिट ग्रुप. जी एक्सरसाइज 2.8 बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. कहता है ऑपरेशन प्लस परफॉर्म ऑन टू मेंबर्स. सेट हमारे पास है 0 1 इज शोन इन दी इस टेबल मेंशन. इनके जीरो जब जीरो में जमा करते तो आप 0 0 1 में जमा करते 1 1 को 0 के साथ जमा करोगे तो आप 1 1 को 1 के साथ 2 आएगा. 2 का रिमाइंडर का 0. जी कहते हैं आंसर दी क्वेश्चन. Name the identity element if it exists. सेकेंड नंबर पे what is the inverse of 1. और तीसरा है is the set G under the given operation
ए ग्रुप अबिलियन और नॉन अबिलियन जी। भाई जरा देखिएगा, दिस इज एडिशन मॉड्यूल 2। भैया ये क्या है हियर, यहाँ से क्या होता है, शो क्या होता है जी, ये जो सेट है ना वो एडिशन, यहाँ पे एडिशन ला होल्ड करता है हैविंग मॉड्यूल 2। अब सिंस रो 1 इज द सेम एज द रो टॉप रो, so 0 is the identity element with it. But your first row is same as the top row. But first row is the same as the top row. But पहला part देखिएगा, since पहला part since R1 is the same as the top row. But R1 is the same as the top row. So 0 is the identity element with respect to addition. But इधर देखिएगा, since 0 is the identity element ठीक है जी with respect to addition, R1 is the same as the top row, so 0 is the identity element with respect to addition. अब 1 को 1 के साथ जमा करो, जवाब 0 आएगा नहीं। 1 को 1 के साथ जवाब 0 आएगा। 0 is the identity element, so inverse of 1 with respect to plus is 1। भाई तीसरा पॉइंट है जी, from table we see that the all products of 0 and 1 belongs to the table. By all products of 0 and 1 belongs to the table, so clear property hold. By so proper hold with respect to star. The associative law with respect to plus holds in G. Identity element with respect to plus 0 is in G. Inverse of 0 and 1 exists in G, so this is group with respect to addition. By all the as the given table is symmetric with respect to plus, so this is commutative in G, so G is a abelian group with respect to addition. By so G is a abelian group with respect to the binary operation, the operation plus as performed on the set. The performance set हमारे पास है 0 1 2 3 4 1 2 3 as is shown in the adjoining table. Show that the set is abelian group. भाई आपने साबित करना है सेट इज abelian। भाई 0 को 0 में जमा किया, 0 को 1 में जमा किया, 0 को 2 के ये टेबल दिया हुआ है भाई। here this is addition module 4। भाई addition module 4 है। अब from the table we see all the sum of pairs of elements of G belongs to G, so clear property with respect to plus holds in G। भाई कोई दो एलिमेंट्स को जमा करें तो आपका 0 1 2 3 4 ही आएगा जी। भाई आप देखो ना, 3 को 3 के 6 आएगा, 6 आएगा। भाई 3 को 6 आएगा, तो भाई 6 को जब आप 4 से तक 5 को रिमाइंडर का कटो जी। भाई 3 को 2 के साथ 5 आएगा, 5 का जब 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर का 1। ठीक है, तो देखिए all the sum of pairs of elements of G belongs to G, so clear property with respect to plus holds in G। भाई आगे clearly associative holds with respect to addition G। भैया since the first row is the same as the top row, so 0 is the identity element with respect to 0 G, with respect to addition in G। भाई आप चौथा 0 को 0 के साथ जमा कर जाओ 0, 1 को 3 के साथ बनेगा, 3 को 1 के साथ जवाब 0 आएगा। So inverse of 1 and 3, 1 is 3। ठीक है जी, यहाँ पे 2 जमा 2 करेगा 0 आएगा। So inverse of 2 जमा 2 is 2। भाई 3 जमा 1 कर लो, 1 जमा 3 कर लो, so inverse of 3 is 1। भाई since the table is symmetric about the principal diagonals with respect to addition, so commutative, so addition is commutative in G, is an abelian group अंडर एडिशन। भाई देखें, अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, अगर ये 5 कानून सेटिस्फाइड हो तो हम कहेंगे कि जनाब ये कह रही कम्यूटेटिव भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ज्यादा हम कहेंगे ये ग्रुप है। वो जो सेट होगा वो क्या होगा जी, ग्रुप होगा जी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमिन वेदर आर नॉट द सेट फॉर्म्स द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशंस। सेट हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
set of rational number with respect to addition. जी पहला पार्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाई द क्लियर प्रॉपर्टी with respect to multiplication holds in Qj. By clear property with respect to multiplication holds in Qj. Multiplication is clearly associative in Qj. Identity element with respect to multiplication in Q is 1 and that belongs to Q. By Q से पता यहाँ पे set of rational numbers. The multiplication inverse of rational number is also rational number. Multiplication inverse of the rational number 0 does not exist in Q, so this is not a group with respect to. लेकिन हर एलिमेंट को आपको चार कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. अगर 100% रिजल्ट आएगा तो क्या होगा जी, ग्रुप होगा जी. अगर किसी एक ने भी जरा सा भी डाउट पैदा किया तो हम उसको फारिग कर देंगे. आ गया सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. By clear property with respect to addition holds in QG. By clear property with respect to hold in QG. By दो जो है ना वो एलिमेंट्स को जमा कर जो आप Q में आ करें. Addition is clearly associated in G. By identity element with respect to star is 0 belongs to QG. Additive inverse of each element of Q exists in QG. So Q is a group with respect to addition. But with respect to addition, G, the set of rational number with respect to multiplication. By clear property with respect to multiplication holds in Q. With respect to addition, multiplication is clearly associative in Q with respect to addition. By element 1 belongs to Q is the identity element with respect to addition. Multiplicative inverse of each element of Q is in Q multiplications. So this is a group. This is a Q group with respect to multiplication. भाई ये जो Q set होगा ये क्या होगा जी, ग्रुप होगा with respect to multiplication. Set of integers. भाई set of जी ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे set of positive rational numbers. भाई रैशनल नंबर्स को आमतौर पर क्यू शो करते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं तो भैया क्यू के ऊपर हम प्लस डाल देंगे जी. चौथा पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन जी. भैया जी हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अप टू सो ऑन. क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन जी. भाई एडिशन इज एसोसिएटिव इन जी. भाई एडिशन इज एसोसिएटिव इन जी. जी आगे देखें. आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज 0 बिलोंग्स टू जी. भाई एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू जी. हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर मौजूद होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. भैया सो जी इज अ ग्रुप अंडर एडिशन. भाई सो जी इज भैया अगर चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हम कहें ग्रुप है. इफ एनी वन मिस देन वी से दिस इज नॉट अ ग्रुप. आ गया द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन. भाई सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन. By no problem, get a clear property with respect to multiplication holds in G. G multiplication is associative in G. Identity element with respect to star. Multiplication is 1. वो इसमें G में belong करते थे. अब multiplicative inverse of 1, 2, 3 does not exist belongs to G. भाई 1, 2, 3 का multiplicative inverse G में belong नहीं करता, so this is not a group under multiplication. लिहाजा ये ग्रुप नहीं होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन जी. लिहाजा ये ग्रुप नहीं होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन जी. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट द सेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इज दैट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन देखें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. 1 को जब जरूर देंगे तो ये आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा को जरूर देंगे तो क्या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब 1 होगा. ओमेगा स्क्वायर को जब जरूर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होगा. ओमेगा 4 ओमेगा होगा जी. ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी बिलोंग्स टू जी. सो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन जी. भाई मल्टीप्लिकेशन इज क्लियरली एसोसिएटिव इन जी. सिंस दी फर्स्ट रो इज द सेम एज द सेकंड टॉप रो, सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. अब भैया देखें
1 को 1 के साथ जवाब आएगा जी। सो इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ जवाब बराबर है। सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। भाई अगला है सिंस द टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट द प्रिंसिपल डायग्राम। भाई ये सिमेट्रिक है अबाउट द प्रिंसिपल डायग्राम। सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन जी। लिहाजा भाई मल्टीप्लीकेशन का होगा कम्यूटेटिव इन जी। सो दिस इज द ग्रुप। वैसे तो भाई देखेंगे जो हमारे पास रिजल्ट है ना, अगर ये सारे के सारे जी वाले एलिमेंट्स हैं जी, सेट वाले एलिमेंट्स हैं, नो रेपिटेशन इज लॉर्ड या एनीवन इज मिसिंग, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है ना वो क्या जी अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। जी क्वेश्चन नंबर 6 है इफ जी इज a group under the binary operation star and a star b, a comma b belongs to G, find the solution of the equation ax is equal to b and xa is equal to b. G group है under operations of a star and a b belongs to G. Find the solution of the equation a star x कर रहे हो वो b है और x star a करोगे तो क्या होगा b आएगा। नाउ गिवन हमारे पास क्या है ax is equal to b for multiplying both side by a inverse, दोनों तरफ a inverse से जरूरत दे देंगे। लेफ्ट पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, वी गेट a inverse star x is equal to a inverse star b। ये a inverse को a के साथ e आएगा, तो भाई e को जो x के साथ रख दोगे तो जवाब का x is equal to a inverse b। So we have x is equal to a inverse b is the required solution. Now x star a is equal to b by पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ। अब आप राइट से जरा दे दें भाई, प्री का मतलब पहले से और पोस्ट का मतलब राइट से। लेफ्ट एसोसिएटिव लगाएंगे, एसोसिएटिव लगा ब्रैकेट्स इंटरचेंज, नो इफेक्ट। ए को ए स्टार इनवर्स के साथ जवाब आइडेंटिटी आएगा और एक्स को जब ये आइडेंटिटी जरूर तो जवाब एक्स है, एक्स बराबर होगा बी इंटू इनवर्स इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जी देखिएगा शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस अंडर सी बी, ए बी बीइंग रैशनल इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई ये जो सेट है ना a जमा b अंडर सी, ठीक है, इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई ये जो सेट है ना कंसिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस अंडर सी बी इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर with respect to addition G और A B being rational person। भाई G हमारे पास है A plus root C B, A B belongs to Q। अब क्लियर प्रॉपर्टी भाई let x y belongs to G, x हमारे पास A plus root C B और y हमारे पास C plus root D where A B C D belongs to Q। अब जब जमा करेंगे तो पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ, तो आपको तो दो रैशनल नंबर्स का सम क्या होगा रैशनल होगा, दो रैशनल का सम रैशनल होगा। चूंकि ये जी में बिलोंग करे तो भाई लेफ्ट भी क्या होगा बिलोंग करेगी, तो लिहाजा क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन जी। भाई एडिशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन जी। नाउ वी हैव एसोसिएटिव लॉज भाई एज ए जी इज ए सबसेट ऑफ आर। भाई जी जो है सबसेट इसका आर का एंड आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। भैया एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी। भैया आपको तीन एलिमेंट्स देखे जो गिवन दिया उस तरह का, तो वहां पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी लॉ दी एलिमेंट इसको हम 0 प्लस अंडर सी 0 फाइंड, और ये 0 के बराबर होगा इन इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन जी, बिकॉज इसको जब किसी के साथ भी जमा करोगे x जमा 0 करोगे या 0 जमा x करोगे तो आपका होगा x आएगा। अब इनवर्स लॉ भाई अगर x हमारे पास a प्लस बी अंडर सी बिलोंग्स टू क्यू, देयर इज माइनस एक्स क्या होगा माइनस ए माइनस अंडर सी बी। भाई सच दैट एक्स को जब एक्स इनवर्स के साथ रब होगा जब 0, एक्स इनवर्स को जब एक्स के साथ रब होगा 0। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट इन जी। नाउ कम्यूटेटिव लॉज, नाउ भाई वी हैव एक्स हमारे पास है a प्लस अंडर सी बी और भैया y हमारे पास c प्लस अंडर सी डी और एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो लिहाजा a b c d बिलोंग करेगा q से। भाई एक्स जमा वाई किया, वी हैव दिस। भाई पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे का जमा किया। अब ए जमा सी की जब यू कैन पुट सी जमा ए, भाई बी जमा के यू कैन डी जमा बी जी। ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर उसको इकट्ठा कर देंगे जी। तो भाई इधर देखें ये आपका वाई और एक्स बन गया, एक्स जमा वाई किसके बराबर है वाई जमा एक्स के। भाई सो एडिशन इज कम्यूटेटिव इन जी, लिहाजा दिस जो सेट है ना जी इज द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन एडिशन जी।
भाई देखें अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसने मेंशन किया ऑपरेशन, तो भैया वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू स्टार। और अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, तो भाई वो क्या होगा जी, अबीलियंट ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन।